This video is for educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. उसे हत्या के एक मामले में फंसाया गया था, लेकिन सच्चाई की जंग लड़ने की उसकी चाहत ने उसे विजेता बना दिया। उस पर पुलिस कर्मियों की मौत का आरोप लगा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी हिंदी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक युवक को 12 साल पहले हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ा। उस समय उसकी आयु महज 18 वर्ष थी। युवक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जो अपराध किया ही नहीं, उसमें वो फंस गया था। दरअसल मेरठ में 2 कांस्टेबलों की हत्या का मामला था। इस मामले में अमित चौधरी को दोषी ठहराया गया। गैंगस्टर होने का गलत आरोप लगाया गया। इस घटना ने उसके जीवन को अंधेरे में डुबो दिया। मृतक पुलिसकर्मी थे, इसीलिए मामले पर तत्कालीन सीएम मायावती का भी ध्यान गया। उन्होंने घटना के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए। कांस्टेबल हत्याकांड के दौरान अमित चौधरी अपनी बहन के साथ शामली में था, लेकिन इस केस के 17 आरोपियों में उसका भी नाम जोड़ दिया गया। उस पर आईपीसी और एनएसए की कड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। अमित पर हत्या की साजिश रचने वाले कुख्यात कैल गिरोह का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया। अमित चौधरी को 2 साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। ऐसे आरोपियों का सामना करना पड़ा जिससे उसका भविष्य खराब हो सकता था। अमित के सामने परिस्थितियां प्रतिकूल थी, लेकिन उसने इस स्थिति में भागने की जगह लड़ने का निर्णय लिया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानून की पढ़ाई की। बागपत के किरथल गांव के एक किसान का बेटा जेल में लाने के बाद भी अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। जेल में उसे कई अपराधी मिले। उसके सामने अपराध का रास्ता भी खुला था। कुख्यात अपराधियों के बीच रहते हुए उसने अपराध की राह अख्तियार न करने का फैसला किया। अमित बताते हैं कि मुजफ्फरनगर जेल में अनिल दुजाना और बिक्की त्यागी जैसे खूंखार गैंगस्टरों ने उसे अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश की। जेलर अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने अमित को एक ऐसे बैरक में जाने दिया जहां गैंगस्टर नहीं रहते थे। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद अमित चौधरी ने 2013 में जमानत पर रिहा हुआ। इसके बाद उसने अपने खिलाफ लगे आरोपों को साफ करके यात्रा शुरू की। वो और उसका परिवार समाज में अपना सिर ऊंचा कर चल सके। इसके लिए जरूरी था कि इस प्रकार के आरोपों से वह मुक्त हो जाए। इस कलंक को मिटाने के लिए उसने लॉ की पढ़ाई करने का फैसला लिया। उसने बीए करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई की। इसके बाद एलएलएम किया। आखिरकार बार काउंसिल की परीक्षा भी पास कर ली। कानूनी ज्ञान से लैस होने के बाद उसने अपना केस खुद लड़ने की ठान ली। अमित कहते हैं कि मामला धीमी गति से चलता रहा और कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। उस समय तक उसने एक वकील के रूप में बार में शामिल होने के लिए सभी शैक्षिक और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। केस को एकाग्रचित होकर आगे बढ़ाया। उसने आगे कहा कि वो वकील के रूप में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करते हुए उस अधिकारी के ठीक सामने खड़ा था जो गवाह बॉक्स में खड़ा था। इसके बाद भी वो अधिकारी उसे पहचान नहीं सका। इससे जज हैरान हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। पिछले दिनों कांस्टेबल मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इसमें अमित चौधरी सहित 13 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया गया, कांस्टेबल कृष्णपाल और अमित कुमार की हत्या करने और उनकी राइफल लूटने की आपराधिक साजिश के अपराध को बिना किसी संदेह के साबित करने में विफल रहा। कांस्टेबल कृष्णपाल और अमित कुमार हत्याकांड में साजिशकर्ताओं को अलग अलग तरीके से सजा मिली। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सुमित कैल, नीटू और धर्मेंद्र थे। कैल 2013 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वहीं कांस्टेबल की हत्या और बंदूक छीनने के आरोप में नीटू को उम्र कैद की सजा हुई। धर्मेंद्र पहले से ही कैंसर से पीड़ित था।
इस रोग ने उसकी जान ले ली। अमित चौधरी तो इस अपराध से बरी हो गया, लेकिन उसका सेना में शामिल होने का सपना टूट गया। अमित कहते हैं कि वो सेना में भर्ती होने का सपना देखा करते थे, इसके लिए तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन 2011 की उस काली रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि अब वे क्रिमिनल जस्टिस में पीएचडी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने उन्हें अन्य दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए लड़ने के लिए चुना है। ये उनकी नियति है। वो अब अपने नए सपनों को पूरा करने में जुट गए हैं। धन्यवाद।